नमस्कार। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा की प्रतीक्षा। साथ ही बात करेंगे एक विधायक ने दूसरी पार्टी के मंडल अध्यक्ष को घेरा घेरा क्या, उसकी कार पे जाकर के उसको बुरा भला भी कहा तो ये भी जाता है कि आपस में धक्का मुक्की भी हुई। बात शुरू करते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की। कुल मिलाकर के वर्तमान में जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका कार्यकाल पिछले वर्ष 2024 में समाप्त हो गया था। उसके बाद में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन प्रदेशों में भी जब भाजपा अध्यक्षों का चुनाव हुआ तो वहाँ भी काफ़ी विवाद रहा। विवाद के बाद में भाजपा अध्यक्षों की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन घोषणा के बाद में भी कुछ जगह मनमुटाव रहा। कार्यकारिणी कई जगह घोषित भी नहीं की गई है, और अगर सही मायने में देखा जाए तो मात्र 10 प्रदेशों में ही अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की घोषणा हुई है। 26 प्रदेशों में 18 प्रदेशों में अभी अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। लेकिन अब ये पेच कहाँ अटका हुआ है ये नहीं कहा जा सकता। इस मामले को लेकर के पिछले कुछ दिनों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से बात की थी। अमित शाह ने भी उनसे मुलाकात की थी। सुनने में ये आता है कि आरएसएस चाहता है कि आरएसएस की विचारधारा का व्यक्ति ही, चाहे वो युवा वर्ग ही हो, उसको राष्ट्रीय धारा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों, आरएसएस अपने हिसाब से सोचती है, भाजपा अपने हिसाब से सोचती है। हालांकि उद्देश्य उनका एक ही है। उनका उद्देश्य है कि जो अभी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उसी के सानिध्य में 2029 का लोकसभा का चुनाव भी होगा। तो बहुत गंभीरता से सोच विचार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जो कार्रवाई है वो अभी धीमी गति से चल रही है। उसका मुख्य कारण यही है। अब जब बड़े नेताओं से जब कार्यकर्ता पूछते हैं कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कब होगी, तो वो कहते हैं कि उचित समय होने पर उचित निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि भाजपा अनुशासित पार्टी है, सारा कार्यक्रम उनका एक विधि विधान के अनुरूप चलता है, तो इसको लेकर के विलंब होने से विशेष रूप से कार्यकर्ताओं में, अब क्यों कार्यकर्ताओं को भी अपने नेता का चुनाव होने की एक प्रतीक्षा तो रहती है, जिज्ञासा भी रहती है कि कौन हमारा अध्यक्ष होगा। तो वो ठीक है, लेकिन समझा ही जाता है कि अप्रैल में यह घोषणा हो सकती है कि कौन होगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरी तरफ बात करें तो सवाई माधोपुर के बौली में कांग्रेस की विधायक है इंदिरा मीना। उनके और वहाँ के भाजपा मंडल अध्यक्ष के बीच में तकरार हो गई। तकरार हुई पिछली रात्रि में, मध्य रात्रि में 2 बजे। बताया जाता है कि वहाँ जो अंबेडकर का एक स्मृति स्थान बना हुआ है, वह 2 साल पहले इंदिरा मीणा के जब विधायक थी, अशोक गहलोत के नाम का भी वहाँ पर शिलालेख लिखा हुआ था। उसको लेकर के सब कुछ हुआ था। लेकिन इसके बाद में अभी वहाँ नया निर्माण किया जा रहा है, तो मुझे मालूम पड़ी कि उनकी जो शिलालेख है, जो इंदिरा मीणा और अशोक गहलोत के नाम का शिलालेख है, उसको वहाँ से हटाया गया। जबकि प्रशासन का कहना था कि उसको हटाया नहीं गया, उसको नीचे लगाया जाएगा। इसको लेकर के काफ़ी विवाद हो गया। मुख्य जब उपखंड अधिकारी भी वहाँ पहुँचे तो इंदिरा मीणा ने यह भी बताया कि आपने क्या शराब पी रखी है, आप सरकार की इतनी गुलामी क्यों करते हो, थोड़ा दबंग भी रहिए। तो ये विवाद तो वहाँ उत्पन्न हो गया है, लेकिन समझाइश के बाद में समझा जाता है कि मामला शांत हो गया है। आज हमारे भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान के निर्माता थे, उनका आज पूरे देश के अंदर उनको स्मृति के रूप में याद किया गया। जगह जगह जुलूस निकाले गए, जगह जगह कई तरह की प्रतियोगिताएं हुई और रैलियां भी निकली गई। और हम भी ऐसे डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए और भारत के लिए
ऐसे और नेताओं की आवश्यकता प्रतीत करते हैं। इसी को लेकर के आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।